रीड मेंस पेपर दिन श्रृंखला में ये पेपर है हमारा इंग्लिश का। और इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देख लिया है, हिंदी, संस्कृत और मैथ साइंस के जो पेपर हैं उनको देखे हैं। अब इंग्लिश के जो पेपर में जो कॉमन प्रश्न पूछे गए थे हम उनको देखेंगे। यहाँ 90 क्वेश्चन हमारे कॉमन बनते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में पूछे गए थे। यदि आप इसकी PDF देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लेना। पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया था, रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो ये यूरेनियम के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, रोहिल क्षेत्र जो है ये यूरेनियम के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। जिन भात फौज ने नगारो चाहिए ऊनी बात में कोई जरूरी हुआ है, तो यहाँ पर ये हुंकारों से संबंधित है। यहाँ जिन भात फौज ने नगारो चाहिए ऊनी बात में कहीं जरूरी हुआ है, तो हुंकारो जरूरी हुआ है कि जबकि यहाँ पर हंकारा बनने के लिए कहा जाए जिन भात फौज ने नगारो चाहिए उन्हीं बात ने जरूरी, बात के लिए जरूरी है, बात के लिए हुंकारा जरूरी होता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या में 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसतन प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही। यहाँ तुलनात्मक पूछा है। यहाँ पर पूछा है कि जिलों की जो संख्या है उनमें 2001 से 2011 के दशक में जो प्रतिशत में दशकीय वृद्धि दर थी वो राज्य की औसत प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक रही। यहाँ पर राज्य का पूछा है, यहाँ पर जो प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर थी राज्य की औसत प्रतिशत जो दशकीय वृद्धि से अधिक रही, तो 16 यहाँ पर अधिक रही थी। अचलदास खिंचीरी वचनिका में किनारे युद्ध रो बरखान है, तो अचलदास खिंची में जो युद्ध का वर्णन किया गया है उसमें अचलदास खिंचीर होशंगसार बीच में जो युद्ध हुआ था उनका वर्णन किया गया है अचलदास खिंचीरी वचनिका में। अगला प्रश्न है राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र, भालुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भालुओं के लिए सुंदा माता जो अभ्यारण्य है उसमें भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है ये सुंदा माता। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया? तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार, यहाँ पर राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल का जैन शैली रा रचनाकार आसुंग सही आंसर होगा। राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार यहाँ आसुगु यहाँ पर आंसर होगा। अगला प्रश्न है भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भंवर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में स्थित है। भंवर माता का मंदिर छोटी सादड़ी। राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। नेवरी जो शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? नेवरी नामक आभूषण जो है वो पैरों में पहना जाता है, नेवरी। अगला प्रश्न है राजस्थान के खालिस्तान जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। बाणगंगा नदी बेसिन का जो सर्वाधिक भाग जो है वो भरतपुर में स्थित है। बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग पूछा है वो भरतपुर में सर्वाधिक प्रतिशत भाग बाणगंगा नदी का स्थित है। अगला प्रश्न है कौन से पंथ अनुयायी मेव मुसलमान गणा है? मेव मुसलमान गणा है, तो यहाँ लालदासी जो पंथ है उनमें मेव मुसलमान अनुयायी हैं सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये महनसर झुंझुनू में, राजस्थान के में सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में है। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया प्रश्न था राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से खालिस्तान मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है, तो ये प्रश्न डिलीट किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं भरतहरी का मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है? भरतहरी का मेला अलवर में लगता है। खारवाल जनजाति कौन सी झील में नमक उत्पादन करती है? खारवाल जनजाति पंचभद्रा झील में नमक का उत्पादन करती है खारवाल जनजाति। अगला प्रश्न जिसे डिलीट किया गया प्रश्न था बुंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता पूछा था। यहाँ पर बरड़ किसान आंदोलन के जो नेता, ये प्रश्न डिलीट किया गया। ऑप्शन में यहाँ रामनारायण चौधरी दिए थे, स्वामी गोपाल दास, नैनोराम शर्मा, विजय सिंह पथिर, लेकिन यहाँ डिलीट किया गया इस प्रश्न को। पूर्व राजस्थानी में उपबोली, पूर्व राजस्थान की उपबोली पूछा है। पूर्व राजस्थान में 84, पूर्वी राजस्थान की उपबोली 84 है। पूर्वी राजस्थान की उपबोली यहाँ पर 84 आंसर सही दिया है। अगला प्रश्न है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगलाल पांड्या के प्रयासों से हुई थी, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में खालिस्तान पर स्थित है, तो गुरहा जो है बीकानेर के गुरहा पर वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन गुरहा बीकानेर में स्थित है, वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले खालिस्तान को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यानी 1985 में जो सबसे पहले राजस्थान से यूनेस्को सूची में जोड़ा गया था तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में जोड़ा गया था, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। चांदी के आभूषणों की तारकसी यहाँ पर नाथ द्वारा में की जाती है। अगला प्रश्न है उस समुच्चय को चुनिए जिसमें सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला बनवाई गई थी। सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वेधशालाएं थी मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस। सवाई जयसिंह द्वारा ये वेधशालाएं निर्माण की गई थी मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस। अगला प्रश्न है लसाड़िया पठार
लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी यहाँ पर पीरू सिंह है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी पीरू सिंह। अगला प्रश्न है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण राणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो कीर्ति स्तंभ है उसके टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण राणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है राजस्थानी शब्दकोश। राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने रो महताऊ काम कौन करियो? महत्वपूर्ण जो काम ये राजस्थानी शब्दकोश का किया था ये सीताराम लालस के द्वारा राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया गया था, सीताराम लालस के द्वारा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में 1953 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया। राजस्थान में बाला किला। बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला अलवर में स्थित है। राजस्थान में बाला किला अलवर में स्थित है। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान में अंकित किया गया। यहाँ 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान जो है वो अलवर जिले में अंकित किया गया था। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अलवर जिले में अंकित किया गया। जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचाना है यहाँ पर। तो यहाँ शुभंकर पूछा है भरतपुर में सारस या क्रेन, भीलवाड़ा में मोर, जालोर का भालू, लेकिन यहाँ अलवर का त्रुटिपूर्ण दिया हुआ है। अगला प्रश्न है लू। लू किसके द्वारा? लू के रचनाकार पूछे हैं। लू चंद्र सिंह के द्वारा लिखी है। जो चंद्र सिंह बिरकाली है उनके द्वारा लू का भी रचना लिखी गई थी। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र खालिस्तान है। तो कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र जो है ये प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है। ये कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक संयंत्र, कोयला आधारित पूछा है यहाँ पर। तो कोटा सुपर ताप विद्युत जो केंद्र है ये कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है। मारवाड़ी री उपबोली। मारवाड़ी री उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की उपबोली तो हिरवाटी है, वो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। यहाँ ढटकी, बीकानेरी, देवड़ावाटी ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी जो है वो मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? यहाँ पर मारवाड़ी से भी थी, लेकिन यहाँ सही आंसर मेवाड़ दिया है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो मेवाड़। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो यहाँ पर मरु महोत्सव जो है वो मरु महोत्सव किस पर्यटन, मरु जो पर्यटन सर्किट है, पर्यटन सर्किट पूछा है मरु महोत्सव, तो यहाँ मरु महोत्सव जो है मरु पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? रबी की फसल पूछा है। रबी की फसलों में गेहूं रबी की फसल है। अगला प्रश्न है दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? यहाँ पर समाधि का पूछा है। दादू जी की समाधि जो है वो दादू खोल बेराना में, दादू के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई थी दादू खोल बेराना में। कौन सी मृदा सौजोत के लिए जानी जाती है? कौन सी मृदा सौजोत के लिए जानी जाती है? तो ये जो काली मृदा है ये मृदा जो है वो सौजोत के लिए जानी जाती है। काली मृदा सौजोत के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सितंबर 2021 तक राज्य की संगठित क्षेत्र सार्वजनिक एवं निजी के संस्थानों में कितने लोगों को नियोजित किया गया है? तो यहाँ पर 14.11 लाख जो लोग हैं उनको नियोजित किया गया है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सितंबर 2021 तक राज्य में संगठित क्षेत्र के संस्थाओं में कितने लोगों को नियोजित है? 14.11 लाख। अगला प्रश्न है किस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना है? तो यहाँ ई ग्राम स्वराज जो है ये उद्देश्य ग्रामीण स्तर की जो आधारभूत सुविधाओं को मॉनिटरिंग करना है, ये इसका उद्देश्य है ई ग्राम स्वराज। अगला प्रश्न है यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 नामांकित है, किसी एक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित हैं, तो सरकार द्वारा उस विद्यालय को कितने अध्यापकों की स्वीकृति मिलेगी? तो यहाँ पर यदि विद्यालय में 25 विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर 3 अध्यापकों की स्वीकृति मिलेगी। अगला प्रश्न है राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण किया जाता है। तो यहाँ कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण किया जाता है। राजस्थान आरटी नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? यहाँ पर जो विद्यालय विकास योजना बनाई जाती है उनमें किन का होना आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है बैंक खातों के अभिलेख का होना आवश्यक नहीं है। उसके अलावा विद्यालय विकास योजना के लिए कक्षावार नामांकन प्रांकलन होना आवश्यक है, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या आवश्यक है, या वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता विद्यालय विकास योजना के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये पूछा है लागू कब की गई थी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को लागू की गई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को लागू की गई। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो यहाँ पर 10 करोड़ का जो ऋण है ये अनुदानित ऋण जो है ये उपलब्ध कराया जाता है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है
योजना जिसमें सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान किया गया। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में यदि कोई किसान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उनको 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में। जागृति बैंक टू वर्क योजना का नोडल विभाग, जागृति जो है बैंक टू वर्क योजना का नोडल विभाग पूछा है। यहाँ पर महिला अधिकारी का जो निर्देशालय है ये इसका नोडल विभाग है। जागृति बैंक टू वर्क योजना का नोडल विभाग जो है महिला अधिकारिता निर्देशालय। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुई? प्रारंभ पूछा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है, गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है पूछा यहाँ पर, गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है तो यहाँ हाव भाव जो है गैर मौखिक संचार में आते हैं। आंखों से संपर्क करना भी गैर मौखिक है और जो हाथ से हरकत है ये भी गैर मौखिक है, लेकिन जब बोलने की बात आती है शब्द आते हैं गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं होते। अगला प्रश्न है केसरबाग वन्य जीव जो क्षेत्र है ये धौलपुर में स्थित है। केसरबाग वन्य जीव जो अभयारण्य है ये धौलपुर में स्थित है। केसरबाग वन्य क्षेत्र धौलपुर। बागोर साहिबा एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ गुरु गोविंद सिंह की जयंती अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है भीलवाड़ा में है। बागोर साहिब गुरुद्वारा जो है ये भीलवाड़ा में है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय यहाँ पर बागोर साहिबा गुरुद्वारा में रुके थे जो भीलवाड़ा में है। बागोर साहिब गुरुद्वारा भीलवाड़ा में है। कुंभलगढ़ महोत्सव 2022, कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी थी? तो मोहन वीणा की जो प्रस्तुति है वो पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव में ये मोहन वीणा की द्वारा पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा की प्रस्तुति दी थी कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 में पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। पदेंद्र मोहन वीणा। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है? तो अध्याय 4 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? कृषि विज्ञान केंद्र पूछे हैं तो राजस्थान में 45 कृषि विज्ञान केंद्र है। राजस्थान में 45 कृषि विज्ञान केंद्र है। अगला प्रश्न है ई संजीवनी संबंधित है तो ये टेलीकंसल जो स्टेशन है उनसे ई संजीवनी संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु विशिष्ट पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया? तो महेश कुमार रंगा को रोल बॉल के लिए गुरु विशिष्ट पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया था महेश कुमार रंगा को। किस शहर में ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? तो यहाँ जालोर को ग्रेनाइट का शहर कहा जाता है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्नलिखित में किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? तो प्लस पोलियो अभियान में नहीं लगाया जा सकता। उसके अलावा जो दशकीय जो जनगणना होती है 10 वर्षीय उनमें लगाया जा सकता है। चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है। आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है। प्लस पोलियो अभियान में अब नहीं लगाया जाता। अगला प्रश्न है राजस्थान में ऑपरेशन खुशी जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑपरेशन खुशी लापता बच्चों को परिवार से मिलाने के लिए ऑपरेशन खुशी चलाया गया था। अगला प्रश्न है जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ाया जाता है उसका नाम पूछा। यहाँ शैक्षिक सैटेलाइट के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ाया जाता है। यहाँ एजुसेट जो है ये एक शैक्षिक सैटेलाइट है जिससे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है एजुसेट के द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में अधिनियमित किया गया था। प्रबंधन का पोस्ट कोर्ब सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? प्रबंधन में जो पोस्ट कोर्ब सूत्र दिया गया था वो लुथर गुलिक एवं उर्विक के द्वारा दिया गया था। लुथर गुलिक व उर्विक ने ये पोस्ट कोर्ब सूत्र दिया था। एशियाई युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लेने वाले सिद्धार्थ चौधरी किस एथलेट इवेंट से जुड़े हैं? तो गोला फेंक से संबंधित हैं ये सिद्धार्थ चौधरी। अब देखते हैं मनोविज्ञान से संबंधित साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं और शिक्षण विधियों के। यहाँ से शुरू है। यहाँ से प्रश्न है एकल प्रयास अधिगम नियम संबंधित है। एकल प्रयास अधिगम नियम संबंधित है तो एडविन रे गुथ्री से ये एकल प्रयास अधिगम का नियम संबंधित है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीकों से पता लगाने में प्रतिक्रिया करने की योग्यता। यहाँ अंत्य व्यक्ति जो योग्यता है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अभिकर्मित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? अधिकर्मित जो अधिगम होता है वो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत आधारित होता है। अभिकर्मित अनुदेशन क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विवेद्यपूर्ण कार्य को उपयोग करती हैं, वह खालिस्तान से प्रभावित है। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। जब एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विवेद्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती हैं तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के इसमें प्रभावित किया। यह कथन किसका है? ये वुडवर्थ ने कहा था।
वुडवर्थ ने कहा था वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ के समय प्रभावित किया। यह वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रबलक नहीं है? द्वितीय प्रबलक नहीं है पूछा यहाँ पर। द्वितीय प्रबलक की बात करें तो प्रशंसा। द्वितीय प्रबलकों में धन आता है, श्रेणियाँ आती है, लेकिन भोजन द्वितीय प्रबलक में नहीं आता। ये प्रथम में आएगा। यहाँ पर द्वितीय प्रबलक में प्रशंसा, धन और श्रेणियाँ आएगी। अगला प्रश्न है किस समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता एक खालिस्तान की प्राथमिक विशेषता है? तो यहाँ पर सृजनात्मक जो बालक है, किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की एक क्षमता सृजनात्मक बालक की प्राथमिक विशेषता कहलाती है। अगला प्रश्न है ब्लेक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? यानी जो ब्लेक के द्वारा व्यक्तित्व मापन रखा गया था उसमें जो प्रसंगबोध परीक्षण के लिए आयु वर्ग रखा गया था 3 से लेकर 10 वर्ष की आयु के लिए ब्लेक के द्वारा व्यक्तित्व मापन परीक्षण तैयार किया गया था 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो ये प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है वर्ष 1994 में बुद्धि का पास मॉडल का विस्तृतीकरण किसने किया था? तो यहाँ पर 1994 में बुद्धि का जो पास मॉडल दिया गया था उसका विस्तृतीकरण जैक नागलेरी, किर्बी और जेपी दास के द्वारा किया गया था। जैक नागलेरी, किर्बी और जेपी दास के द्वारा यहाँ पास मॉडल का विस्तृतीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है किस पेज पर बाई डिफॉल्ट हेडर या फुटर प्रिंट होते हैं? बाई डिफॉल्ट हेडर या फिर फुटर प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक पृष्ठ पर जो है वो बाई डिफॉल्ट हेडर या फिर फुटर प्रिंट होते हैं। अगला प्रश्न है MORRIS निम्न में से किसका उदाहरण है? यहाँ पर वोरम का उदाहरण है। अगला प्रश्न प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर की गति पूछी है। यहाँ प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर की गति पूछी है। यहाँ पर 6.8 pf जो है ये प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की गति है 6.8 pf। USSD द्वारा दी जाने वाली सेवाएं पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एम पिन बदलना और OTP जनरेट करना ये USSD द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं। एम पिन बदलना और OTP जनरेट करना USSD द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं। अंतिम प्रश्न है पेपर का कौन सा सही क्रम है? यहाँ पर डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम यहाँ पर सही क्रम दिया गया है। डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। तो इस प्रकार के ये प्रश्न है वो 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। धन्यवाद।